this is like a dream garage. Pay a visit. You'll understand what they have, and make sure if you have BMW, McLaren, Lamborghini, Rolls-Royce, Porsche, so आप एक ही वन स्टॉप, ये पूरा का पूरा ग्रुप हमारे साथ कोलैब करके काम करेगा और आपको बेस्ट डील्स मिलेंगी। तो उस डील्स के लिए ना, और वर्कशॉप में जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने देखो अपनी इस फिएट को ना स्टेज 2 करा रखा है। और आप लोगों की ना बहुत डिमांड, मैं किसी लग्जरी शोरूम को रिव्यू करूं, तो आज हम ना रिव्यू करते हैं। जब मैं शोरूम में पहले आया था तो मेरा ना सारा ध्यान ना इधर चला गया था, पता है क्यों? आवाज़ सुनना चाहती हो गाड़ी की? चलो पहले आपको आवाज़ सुनाई थी। जैसे मैंने अपनी कार करी है स्पेक, बताऊंगा नहीं कौन सी करी है, एक कार तो मैं लूँगा इनसे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सॉरी कल रात को आपको रूम टूर भी नहीं दे पाए, की सिचुएशन आप देख ही सकते हो। देखो नीचे जूते, बॉक्सर, और ये मतलब कंडीशन है। देखो भाई, वी weren't prepared for it बिकॉज हम मुंबई आए थे एक दिन के लिए और फिर हमारे को एक्सटेंड करना पड़ गया। अभी देखो दोनों भाई टॉइनिंग कर रहे हैं और रात को ही ब्लिंकिट से ऑर्डर करी गई है। चलो पहले रूम टूर दे देते हैं। सुशांत भाई रात को यहाँ सोए थे। एक ये वाला रूम है अपने पास और इसके साथ यहाँ पे मिलता है बाथरूम। ये मिलती है आपको ओपन वार्डरोब, क्योंकि इनको पता था यहाँ से अगर खुलने कुछ बनाएंगे बीचो बंदा अटक जाएगा। यहाँ से रूम से कुछ बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। ये सामने कोई स्टेशन है, अब कौन सा स्टेशन है मुझे नहीं पता। तुर्बे, हाँ तुर्बे। और सरप्राइजिंग एलिमेंट ये है कि साथ में एक और बेडरूम भी है। मतलब ये वैसे ड्राइंग रूम है इनका, ये एक और बेडरूम आ गया। यहाँ पे हमने रात को अपने कपड़े उतार के ऐसे फेंक दिए। इधर देखो, मतलब लग्जरी देखिए घुसते साथ ही, ये कभी यूज़ भी नहीं हुआ होगा। ये शावर एरिया हो गया, बाथटब हो गया, और ये मैं। चलें तो शान भाई ब्रेकफास्ट करने। भाई होटल ना भी नया बना है, बट ये ऊपर का देखो डेकोरेशन कुछ अलग सा है। ऐसा लगेगा मौत का कुआं में आए हो। और यहाँ पे बाइक चलने वाली है और वो हनुमान, हाँ हनुमान काइंड का यहाँ पे गाना चलने वाला होगी। भाई नीचे इन्होंने ब्रेकफास्ट एरिया बना रखा है और ब्रेकफास्ट एरिया के साथ साथ ना रिसेप्शन भी है। रिसेप्शन के पीछे ही ब्रेकफास्ट वाला एरिया। और इनकी लिफ्ट देखो कितनी टिपिकल है। यहाँ पे आपको ना एल्गोरिदम लगाना पड़ेगा लिफ्ट खोलने के लिए। अब हमारे को जाना है जैसे 10th फ्लोर में, हाँ बाहर से दबाना पड़ता है इस लिफ्ट में। कमाल है ना। मतलब ये लिफ्ट जो है वो बाहर के हिसाब से चलती है, अंदर के हिसाब से नहीं चलती कि आप आओ कोई भी बटन दबाओ दबेगा नहीं। देखो ब्रेकफास्ट स्प्रेड में देखो आपको यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स, सीरियल्स में कॉर्नफ्लेक्स मिल जाएंगे और ये चॉकलेट वाले मिल जाएंगे। देन दे हैव वाटरमेलन जूस। फ्रूट कट्स में ये है। इधर कुछ था, फ्रूट केक था, वो गायब है। और दोनों ब्रेड के ऑप्शन, ब्राउन एंड वाइट। एंड देन दे हैव इडली सांबर विच इज़ वेरी कॉमन फॉर द ब्रेकफास्ट। साथ में ये पूरी एंड भाजी। देन दे हैव टमाटो पोहा और मसाला उत्पम। और ये ब्रेकफास्ट हो गया ख़त्म। एंड देन दे हैव बॉइल्ड एग्स। क्या आ गई भाई अपनी। भाई साहब को बहुत बैक लेना पड़ा। ये भाई तुर्बे मेट्रो स्टेशन है। बड़े नटखट किस्म के। ये मेट्रो नहीं, रेलवे। ये रेलवे है ना। हाँ तुर्बे है ना। ये तुर्बे भाई, तुर्बे स्टेशन के सामने रुके थे हम। और इधर भी एक होटल था। रात को तो ये ऐसा लग रहा था डिस्को बार हो, जिस हिसाब से लाइटें चल रही थी। दी फर्न रेजिडेंसी। मोर ओवर कल ऐसा लग रहा था कि मुंबई में सारी शादियाँ कल ही हो रही है, नवी मुंबई में खासकर। हमने कौन सा चेक किया था? JW चेक किया, हमने JW ITC चेक किया, IBIS चेक किया। IBIS तो पर्सनली जाके चेक किया। हाँ IBIS पर्सनली जाके चेक किया। सब बुक। ये भी तो सोल्ड आउट था। कल ना हम काफ़ी लेट पहुंचे थे वर्कशॉप में और गाड़ी की प्रॉपर PDI नहीं कर पाए थे। आज दोबारा करेंगे और आज आपको गाड़ी की आवाज़ सुनेंगे। यहाँ देखो ट्रैफिक जाम कैसे लगा। वो बंदा मोबाइल में लगा हुआ और हम सब यहाँ देखो इतना जाम लगा दिया। वो देखो वो बैठा हुआ फिर भी। ये देखो भाई साहब उतर के जा रहे हैं, कह रहे हैं भाई साहब मोबाइल में मत लगाओ। और वो भाई रील देख रहा था भाई। अभी भी उसने खड़ी वहीं रखी है गाड़ी कि भाई मैं थोड़ा साइड में लगा लूँ। और देखो फिर मोबाइल में लग गया रील देखने के। किसकी रील देख रहा है सुशांत भाई? सर लवली वर्कशॉप एंड लवली मीटिंग यू। मज़ा आ गया यू नो। और किसी ने भी अपनी BMW, पोर्शा, रॉयल्स रॉयस और हमारे पास मैक्लेरन अगर कहीं से भी करानी है मतलब सर्विस, वो सब छोड़ के इधर से ही करवाना।
ये बेस्ट वर्कशॉप बनी है. इट्स लाइक अ ड्रीम गैराज एंड डू पे अ विजिट. चाहे आप BMW आपके पास है या नहीं है, चाहे आपके पास मैक्लेरन है या नहीं है, चाहे आपके पास लैम्बोर्गिनी है या नहीं, लेकिन किसी दिन तो लोगे, तो ये वाली वर्कशॉप जरूर विजिट करना. दिस इज़ लाइक अ ड्रीम गैराज. पे अ विजिट, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट दे हैव एंड मेक श्योर इफ़ यू हैव BMW, McLaren, Lamborghini, Rolls Royce, Porsche. सो आप एक ही वन स्टॉप, मिनी कूपर एज वेल, आप वन स्टॉप सॉल्यूशन आप यहाँ से मिल सकता है आपको रिलेटेड टू योर सर्विस. सो डू पे अ विजिट टू इन्फिनिटी कार्स. ऐसा नहीं है कि पैशन आपको सिर्फ इनकी वर्कशॉप तक मिलेगा. वर्कशॉप के बाहर जो एम्प्लॉयज़ है ना, और वर्कशॉप में जो एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने देखो अपनी इस फिएट को ना स्टेज 2 करा रखा है. अब स्टेज 2 आप समझ सकते हो, और इस गाड़ी को रखना खुद में एक चैलेंज है, और इन्होंने तब भी इसको स्टेज 2 करा के रखा हुआ है. तो किसी दिन इसकी ड्राइव लेंगे और मैं इसको आपको रिव्यू करके बताऊंगा. हाँ, फिलहाल हम अपने उस पर आ जाते हैं जिस पे हमें जाना है. वो है ये बिग ऑटम एनर्जी MNS. पूरी मार्केटिंग चल रही है यहाँ. तो आपके साथ ही आना है. फुल मार्केटिंग कर रखी है अपने गाड़ी की. तो भैया ने ना स्क्रैच ढकने के लिए मार्केटिंग कराई है, ऐसे नहीं कर रहे वो. इस पूरी वर्कशॉप में ना एक ब्रांड नहीं है. You will find Rolls Royce, you will find BMW, you will find Mini Cooper, you will find Lamborghini, you will find Porsche and you will find McLaren as well. तो सारी की सारी गाड़ियाँ ना आपको एक ही जगह पे आके सर्विस करने के लिए ऑप्शन मिलता है. यहाँ पे आओ, पे अ विजिट, यू विल एंजॉय इट. भाई वर्कशॉप देख के तो मज़ा आया ही आया. अभी हम भी अपनी ऐसी वर्कशॉप बनाएंगे अगर मैकेनिकल काम किया तो. भाई देखो, कई बार ऐसा होता है जब आपको इंटरेस्ट बिल्ड होता है ना, तभी आप उस गाड़ियों के बारे में पढ़ते हो. मतलब जब खुद खरीदनी होती. लो जी, कलिनन आ गई. देखो ये देखो, ये जा रही कलिनन अल्टीमेट. ये सारी की सारी गाड़ियाँ ना यहीं पे सर्विस होती है. तो इमेजिन आप कर सकते हो कितना बड़ा ग्रुप है. एक्सपीरियंस करो. सबसे अच्छी बात पता है क्या लगी वर्कशॉप में? एवरी गाय हु इज़ वर्किंग ऑन योर कार हैज़ डीप नॉलेज. बेस्ट पार्ट ये है, उनको गाड़ियों से प्यार है और जो भी वो कर रहे हैं ना, और अल्टीमेट. और इसके बाद ना लोकेशन, ये कह रहे हैं यहाँ पे अगर आपने विजिट करना है तो एक बारी ना आप मानसून्स में आओ, आपको यहाँ से झरने बहते हुए नज़र आएंगे. तो मैं डेफिनेटली स्पेशली ना सिर्फ मानसून में विजिट करने आऊँगा कि वर्कशॉप का बैकग्राउंड कैसा नज़र आ रहा है. बाकी अभी चल रहे हैं वर्ली में नया शोरूम का सेटअप हुआ है. आपको नया शोरूम दिखाते हैं. एंड आई होप दिस रिलेशनशिप with Infinity will bring a lot of new surprises for you guys as well. चाहे वो आपने गाड़ी खरीदनी हो, चाहे वो आपने गाड़ी अपनी बेचनी हो, चाहे वो गाड़ी आपने सर्विस करानी हो, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप हमारे साथ कोलैब करके काम करेगा और आपको बेस्ट डील्स मिलेंगी. तो उस डील्स के लिए ना मेरे को या तुषान भाई को आप कांटेक्ट कर सकते हो. और पूरा का पूरा जो ऑपरेशंस रहेगा ना वो सीमलेस रहेगा. मतलब मज़ा आ जाएगा आपको, चाहे वो गाड़ी बुक करने से लेके डिलीवरी तक मज़ा आ जाएगा भाई. जैसे मेरे को मज़ा आ रहा है अपनी मैक्लेरन लेने का. भाई गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी कार्स. मेरे पीछे जो आप आइकॉनिक बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये कभी थिएटर हुआ करता था, बट अभी ये कार का शोरूम है. और यहाँ पे एक नहीं दो कार्स का शोरूम है. एक है मिनी कूपर और दूसरा है BMW. और इस शोरूम को ना अभी हम रिव्यू करने वाले हैं और मैं आपको बढ़िया सा टूर देने वाला हूँ, क्योंकि अभी इसी शोरूम का ना किया गया है फेसलिफ्ट. और इस शोरूम के अंदर ना मेरे को एक ख़ास बात बड़ी अच्छी लगी. मतलब वन थिंग आई रियली वांट टू स्पेसिफाई, यहाँ पे हर बिल्डिंग के साथ साथ ना जो बिल्डिंग के ऊपर नाम दिया हुआ है ना वो हिंदी में लिखा गया. तो आप देख सकते हो इन्फिनिटी कार्स पहले हिंदी में लिखा गया, फिर ऊपर इंग्लिश में लिखा गया, विच इज़ वेरी गुड. और ये मैंने ना साउथ ऑफ इंडिया में ही देखा है. और इसके बिल्डिंग की ना एक और ख़ासियत बताता हूँ, जो कि है इसकी आइकॉनिक पेंटिंग. और दिस इज़ हैंड पेंटेड. और ये पूरा का पूरा मुंबई का पास्ट और फ्यूचर कनेक्ट करते हैं. लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हो सीलिंग ब्रिज, देन आपको गेटवे ऑफ इंडिया नज़र आ जाएगा, देन आपको VT स्टेशन नज़र आ जाएगा, देन वो चर्च नज़र आ जाएगी, देन आई थिंक वो पार्लियामेंट होगा, एंड देन द मरीन ड्राइव. और ये पेंटिंग जो है ना, ये स्पेशली इन्होंने ना हैंड पेंट कराई है सो दैट दिस बिल्डिंग बिकम्स आइकॉनिक. तो ये शोरूम की जो शुरुआत है ना वो 2009 में हुई थी. फिर 2015 में इन्होंने दोबारा रेनोवेट किया था. अब ये 2024 में ना फेस लिफ्ट किया गया. अब आप बोलोगे भाई फेस लिफ्ट क्यों बोल रहे हो? बिकॉज दिस इज़ अ कार ब्लॉग. और आप लोगों की ना वो थी ख्वाहिश थी, दिस वॉज नॉट ख्वाहिश, इट वॉज डिमांड
कि मैं किसी लग्जरी शोरूम को रिव्यू करूं, तो आज हम ना रिव्यू करते हैं इस पर्टिकुलर लग्जरी शोरूम को। आ जाओ। तो भाई इनकी यहाँ पे डेमो कार खड़ी है विच इज़ मिनी कूपर एस, देन BMW की i5 खड़ी हुई है। अगर हम शोरूम की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहला जो शोरूम आता है वो आता है मिनी का। तो पहले आपको ना मिनी का शोरूम दिखाते हैं और फिर उसके बाद BMW का। सो दिस इज़ देयर मिनी डिस्प्ले शोरूम या बुटीक शोरूम आप कह सकते हो। और इनकी मिनी कार देखने के लिए मिल जाएगी विच इज़ मिनी कूपर एस। इस गाड़ी की अगर मैं स्पेक की बात करूं, सो इट्स ऑलमोस्ट 2 लीटर इंजन एंड इट कम्स विद 204 हॉर्स पावर और ये 0 to 100 करती है 6.6 सेकेंड्स में। एंड टॉर्क जो है इसका अराउंड 300 Nm का। अब गाड़ी को अगर हम रिव्यू करते हैं तो गाड़ी में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। तो भाई दिस कार इज़ एक्सेसराइज विद सो मेनी एड ऑन्स जो कि आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। मैं रादर देन आपको एक्सप्लेन करूँ क्या क्या ऐड ऑन है, आपको कैमरा ही फोकस करके दिखा देता हूँ। इसमें ये सारे ऐड ऑन्स लगे हुए हैं। जो मुझे इसमें मतलब इंटरेस्टिंग पार्ट लगा और जो अट्रैक्टिव चीज़ लगी ना, वो ये डोर पिन्स लगे विच इज़ योर लॉक नॉब्स एज वेल। और ये अभी भी रेट्रो स्टाइल ही है। अगर आप किसी ने मारुति चलाई है, किसी ने पुराने वाली वो सॉरी इवन जी वैगन में भी सिमिलर आते हैं। देन गाड़ी की बात करते हैं। मेरे पास ये गाड़ी ना कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल दोनों में रही है, बट आई डोंट हैव इट एनी मोर। मेरे पास भी सिमिलर कलर था जो कि कन्वर्टेबल रूफ के साथ था। अब इसका जो मेन इंफॉर्मेशन डिस्प्ले है ना, जो MMI है, वो कन्वर्ट हो गई है इस गोल सी डिस्प्ले के अंदर, जिसके सारे फीचर्स जो है ना वो इसी से कंट्रोल होंगे। पहले यहाँ पे भी डिस्प्ले मिलती थी विच इज़ गॉन, विच वॉज सेमी राउंड, और उसका भी जो बॉटम था ना वो फ्लैट हुआ करता था। इसमें हेड्सअप डिस्प्ले आ गई। पहले वाली हेड्सअप डिस्प्ले जो थी वो भी यहीं पे थी। आई मीन इट वाज नॉट दिस थिंग बट इट वाज प्रोजेक्टिंग डायरेक्टली टू दिस। इसके अंदर आ गया है ऐड ऑन में, ये आ गई है। मेरे वाले में हार्ड टॉप थी। बाकी मैं इस गाड़ी को रिव्यू नहीं कर रहा, जिस दिन इस गाड़ी को रिव्यू करेंगे तो आपको और इन्फॉर्मेशन दे देंगे। बाकी अभी ऊपर चल के इनका BMW का शोरूम देखते हैं। वाइल यू क्लाइंब द स्टेयर्स आपको एक खूबसूरत सी पोर्ट्रेट नज़र आएगी, पेंटिंग नज़र आएगी। आई थिंक ये कोई BMW का मॉडल रहा होगा। जिन लोगों को पता है ना कमेंट डाउन करके बता देना ज़रूर। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दिस थिंग कि ये जो शोरूम है ना ये 2024 के अंदर ही फेस लिफ्ट किया गया। देन जैसे ही आप आओगे आपको इनके अलग अलग वर्टिकल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। वही BMW ऑल्सो मेक परफॉर्मेंस साइकिल्स एज वेल। एंड और जिनके बच्चे बड़ी गाड़ी नहीं चला सकते उनके लिए ये छोटी कार्स अवेलेबल है। सो दिस इज़ फॉर किड्स बिलो आई बिलीव 3 years ऑफ एज। चलो भाई अब शोरूम रिव्यू करते हैं, शोरूम में एंटर करते हैं। जैसे ही आप शोरूम में एंटर करोगे सो दे हैव अ रिसेप्शन डेस्क ओवर हेयर, और इसके पीछे बहुत सारे लोगों का फेवरेट और मेरा भी फेवरेट BMW का लोगो। एंड देन दे हैव कस्टमर ग्रीटिंग एरिया आई वुड से। यहाँ पे आके आप थोड़ी देर रिलैक्स कर सकते हो और मैगज़ीन भी पढ़ सकते हो, या फिर अगर आपको इनकी रेसिंग के बारे में, कार्स के बारे में और जानना है तो दे हैव अ स्मॉल TV ओवर हेयर। स्मॉल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको मैं बड़ा वाला TV भी दिखाऊंगा अभी। तो भाई कार्स आर नॉट ओनली टू ड्राइव, दे आर पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल एज वेल। आपका लाइफ स्टाइल का पार्ट है। तो इनके पास ना बहुत सारे मर्चेंडाइज भी आपको मिल जाएंगे, जिसमें BMW M लाइफ स्टाइल कलेक्शंस के अंदर ये सूटकेसेस भी आ जाते हैं। एंड देन यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर दीज थिंग्स एज वेल। अगर आपके पास ऑलरेडी BMW है देन दे हैव अ कार्बन फाइबर की कवर। ये आपके जो व्हील्स के अंदर एयर प्रेशर जहाँ से डलती है, नोज़ल के ऊपर की कैप्स हैं। देन दे हैव स्ट्रैप्स, आई थिंक दिस इज़ फॉर योर आई वॉच। एंड देन दे हैव M स्पोर्ट इंस्पायर्ड कैप एज वेल। और इनकी प्राइसिंग यहाँ पे लगी हुई है। तो भाई मैं जब शोरूम में पहले आया था, मतलब क्योंकि ये मैं दोबारा रिव्यू कर रहा हूँ, जब मैं शोरूम में पहले आया था तो मेरा ना सारा ध्यान ना इधर चला गया था। पता है क्यों? क्योंकि दिस इज़ स्पेशल कार, इट इज़ M स्पोर्ट कॉम्पिटिशन, और ये मैंने इंडिया में पहली बार देखी है आफ्टर ऑलमोस्ट आफ्टर 2 years आई गेस। मैंने 2 साल पहले देखी थी और अब 2 साल के बाद देख रहा हूँ। एंड द कार लुक्स अमेजिंग, जस्ट अमेजिंग। और इसमें और नॉर्मल M स्पोर्ट कॉम्पिटिशन में एक तो 40 हॉर्स पावर का फ़र्क है। एंड देन दिस कम स्टैंडर्ड विद
Then comes standard with side covers for yours. It has M Sport wheels जिनका थोड़ा सा एक्सेंट अलग है compared to the regular M Sport competition. Then they have larger brakes over here because of the additional horsepower. And the highlight, आवाज़ सुनना चाहती हो इस गाड़ी की? चलो पहले आपको आवाज़ सुनाई दे. आई नो आपको एग्जॉस्ट की आवाज़ पसंद है. इट्स अ क्वाड सेटअप ऑफ द एग्जॉस्ट. पीछे 4 टेल पाइप्स के सेटअप है. एंड देन द एंटायर कैबिन इज रैप्ड अराउंड विद परफॉर्मेंस पार्ट्स लाइक दिस कार्बन फाइबर स्टीयरिंग. वही गाड़ी के अंदर ना आते साथ आपका ना सबसे पहले ध्यान जाएगा स्टीयरिंग पे. दिस इज एल्केंटारा रैप्ड विद रेड एक्सेंट ऑन द टॉप. देन दे हैव मेमोरी ऑप्शंस टू आई मीन टू सेव योर सेटिंग्स. इसके अंदर आप बहुत सारी सेटिंग्स के ऑप्शन है. आप कार की सेटिंग्स जो है ना परफॉर्मेंस ओरिएंटेड जो सेटिंग्स हैं उनको सेव भी कर सकते हो. देन दिस स्टीयरिंग व्हील इटसेल्फ इज एन पार्ट ऑफ एडिशनल दिस थिंग. ये एडिशनल पार्ट है ना इसका कि स्टैंडर्ड है? ये एडिशनल है भाई. तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे. जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी ना आपको कार्बन फाइबर पार्ट्स मिल जाएंगे, स्पेशली डैशबोर्ड. और मुझे तो यार ये वाला पार्ट ना अमेजिंग लगा. हालांकि लाइट इसके अंदर नहीं है, इसके ऊपर से प्रोजेक्ट हो रही है. डोंट गेट कंफ्यूज कि लाइट इसके अंदर से आ रही है. बट ये जो पर्टिकुलर डिज़ाइन एलिमेंट है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है. दिखाता हूँ मैं. एंड इधर आप देख सकते हो CS की बैजिंग जो कि आपको रिमाइंड कराएगी ये नॉर्मल कार से 50-60 लाख रुपए महंगी है. और इसमें 10-12 लाख रुपए की लोडिंग भी लगी है. ये सीट्स जो है ना कमाल की है. और ये वाला जो CS वाला बैज है ना जो ये लगा हुआ सीट के अंदर, ये इट ग्लोज एज वेल. And this is Napa leather all around except the roof. Roof has different fabric treatment. और जहाँ पे भी आप टच करोगे पूरे एंटायर कार में आपको सॉफ्ट मटेरियल मिलेगा. बाकी अगेन दिस इज़ नॉट अ कार व्लॉग. मैं कार को यहाँ पे रिव्यू नहीं कर रहा हूँ. बट येस मैंने इनको बोला था कि अगर ये गाड़ी अवेलेबल होती तो मैं ये ले लेता. अगला इनके पास जो लाइनअप है ना आई थिंक सारी गाड़ियों का है. तो आपको M4 कॉम्पिटिशन मिल जाती है विद CS which is a special edition car. Then this Z4 जो कि अभी recently launch हुई है. And then they have 5 series with long wheelbase version जो कि recently launch हुआ है. And this is M with the M badging. तो इसमें आपको कार्बन फाइबर का यहाँ ट्रीटमेंट देखने के लिए मिल जाएगा. अंदर का भी जो ट्रीटमेंट है वो कुछ अलग तरीके का. मैं गाड़ी आपको अंदर से नहीं दिखा रहा. आपको आगे जो बम्पर के नीचे ये विंगलेट लगा हुआ है जो बम्पर लिप्स भी कहते हैं या स्पॉयलर्स भी कहते हैं. तो ये भी आपको M Sport वर्जन में मिल जाएगा देखने के लिए. देन इवन द बैजिंग इज JR बैजिंग ओवर हेयर. देन दे हैव अनदर एरिया टू रिलैक्स ओवर हेयर. जब तक आप किसी का वेट कर रहे हो या कोई आपको वेट करा रहा है आप यहाँ के बैठ सकते हो. और इसके अलावा शोरूम के कुछ और टच पॉइंट्स हैं जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स हैं. जैसे कि ऊपर ग्रिड सीलिंग एंड द स्पेशल पेंट. इट इज़ नॉट अ रेगुलर पेंट. देन एक एरिया और बना हुआ है जहाँ पे आपको TV और दिया हुआ है. सो दिस इज़ अगेन अ कोजी एरिया जहाँ पे आप गाड़ियों से सराउंडेड होगे और आपको सेल्स वेल यहाँ से पिच करेंगे या फिर आप भी यहाँ पे बैठ सकते हो. भाई इन्होंने फर्नीचर और इंटीरियर ऐसा डिज़ाइन करा है कि आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने घर में बैठे हो. और यहाँ मैं काफ़ी देर से बैठा हुआ था और आई वॉज एन्जॉइंग देयर डिलीवरी व्लॉग्स या डिलीवरी ये जो वीडियोस चल रही हैं. बहुत ही अमेजिंग सेटअप है. और मैं आपको अभी इनकी डिलीवरी वे भी दिखाऊंगा जहाँ से डिलीवरीज होती हैं. देन देर इज़ अ कैबिन वेर इन कुछ आपकी सेल्स वाले के साथ डिस्कशंस होती हैं, कुछ होता है. आई थिंक मैं सो दिस इज़ जेस्चर कंट्रोल्ड. सो इट्स अ रूम वेर इन यू कैन स्पेक योर कार. स्पेशली इन्होंने जो ये TV लगाया हुआ है ना यहाँ पे दे कैन स्पेक देयर कार. जैसे मैंने अपनी कार करी है स्पेक, बताऊँगा नहीं कौन सी करी है बट एक कार तो मैं लूँगा इनसे पक्का. एंड देन दे हैव अ बिगर एरिया वेयर योर फैमिली कैन ऑल्सो फिट. अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो इन्होंने उसका भी प्रोविज़न दे रखा है. अलॉन्ग विद दैट आपको मैं सबसे बड़ा TV दिखाना भूल गया. वो उस वॉल पे लगा हुआ है. जो क्लाइंट्स कहते हैं ना कि हमारे को बड़े पिक्चर पे वो बड़े पर्दे पे वो दिखाओ अपनी गाड़ी, तो दैट्स द राइट प्लेस. आप अपनी गाड़ी यहाँ पे भी स्पेक करा सकते हो अगर आपको गाड़ी बड़ी बड़ी देखनी है तो. अभी मैं आपको ना एक बड़ी आइडिया भी देता हूँ. कितना बड़ा स्क्रीन. ये देखो
इतनी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है। देन दे हैव अ मीटिंग टेबल ओवर हेयर। तो इन्होंने जितने भी जगह दे रखी है ना, दैट इज़ पार्ट ऑफ दिस कार कल्चर आई वुड से, बिकॉज आप गाड़ियों से सराउंडेड हो। तो इन्होंने कभी भी ना आपको मतलब आइसोलेट नहीं किया कार से कि आपको उठा के कोई और जगह लेके जाएं जहाँ पे गाड़ियाँ ना हो। जितनी भी मीटिंग्स आपकी होंगी ना वो कार्स के साथ ही होंगी, ताकि आप इनको देखते रहो और यू कैन एन्जॉय द मीटिंग इज। तो भाई ये जो है ना, ये फर्स्ट फ्लोर पे बना हुआ है और इस शोरूम की विजिबिलिटी ना सारी तरफ से आती है। तो डिस्प्ले मैंने आपको दिखा दी। अब एक एरिया रह गया विच इज़ देयर BPS, BMW प्री ओन्ड सर्विसेज एरिया, जहाँ पे ये सेकेंड हैंड कार आपको देते हैं। दोज कार्स आर सर्टिफाइड बाय BMW एंड दे विल डिलीवर इट टू यू फ्रॉम देयर शोरूम इटसेल्फ। तो उसके लिए ये नहीं है कि कहीं इन्होंने सेपरेट जगह ले रखी। आ जाओ। तो गाइस पहुंच गए हम बेसमेंट में, जहाँ पे इनका BPS है। और BPS की मैंने आपको फुल फॉर्म बता दी थी। तो दिस इज़ देयर प्री ओन्ड डिवीज़न विच इज़ BMW सर्टिफाइड। यहाँ पे जितनी भी प्री ओन्ड गाड़ियाँ हैं उनका सारा स्टॉक और डिस्प्ले रहता है। तो आप आके इनकेस अगर आपका प्लान नहीं है नई गाड़ी खरीदने का, सो यू कैन लुक इनटू द सेकेंड हैंड कार डिवीज़न एज वेल विच इज़ BMW सर्टिफाइड। तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सारे सेगमेंट की कार्स मिल जाएंगी। सर जब मुंबई में पानी भरता है गाड़ी चलती है? हाँ सर, मुंबई में जब पानी भरता है गाड़ी चलती है? 2 सीरीज ना। हाँ 2 सीरीज चल जाती है? बहुत कम ना। ये नई वाली सीरीज वो है सर, ये 2 सीरीज? हाँ नई वाली है ना। हाँ वो गियर नॉब से पता चल गया। वेरी नाइस भाई। अभी तुशान भाई एक स्पेशल जगह लेके आ रहे हैं, डिफेंस क्लब, वो भी कोलाबा में। और वहाँ पे हमारे को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। आपको तो नहीं मिलेगा। ये जो आपने शर्ट पहनी हुई है ना, नहीं टक इन होगा ये, यू कांट गो ऐसे। Really? ना हाँ, यू हैव टू टक इन। मैं बेल्ट पहनी है ना। हाँ मैंने पहनी है। ऑफिसर्स क्लब ओनली, ऑफिसर्स चॉइस ओनली। पहले तो ये तो सुना था ऑफिसर्स क्लब है पहली बार। तो भाई हम किसी ऑफिसर से मिलने जा रहे हैं, वो इनके ना छोटे भाई हैं। यस। बाकी मुंबई में आके बहुत मज़ा आया। फन लास्ट के 2 दिन बड़े अच्छे फन रहे। बिना प्रिपरेशन के ये लेके आए मुझे। तो मेरे पास लकीली मैं हमेशा ना एक टी-शर्ट एक्स्ट्रा कैरी करता हूँ, अच्छी बात है। नाइट वेयर तो दोनों को परचेज करने पड़े रात को ब्लैंकेट से। भाई नाइट वेयर नहीं, मतलब वो प्रिपेयर थे। मतलब वैसे एक टी-शर्ट के साथ तो मैं प्रिपेयर था, लेकिन थैंक्स टू ब्लैंकेट भाई ब्लैंकेट वालों आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। वी ऑल सपोर्ट यू। 10 मिनट के अंदर एंड वी लव यू ऑल्सो, यू नो। 10 मिनट के ना कपड़े ले दिए उन्होंने मेरे को। पहले तुशान भाई लेकिन स्केप्टिक, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक तो है। वो क्या ब्लिंकेट वालों को वो भी बताना पड़ेगा जो साइज की है। साइज का? हाँ अगर बंदा ज़्यादा देर मतलब बंदा अगर उसको डिटेल में ना पढ़े ना तो खरीद नहीं पाएगा। हाँ वो शुरू के उसमें साइज चार्ट पे क्लिक करने के बाद तो हेल्प हो जाएगी, उससे पहले बंदा कंफ्यूज रहेगा हमेशा। हाँ तो वहाँ पे साइजेस का थोड़ा सा इशू था, पर मेरे लिए नहीं था, तुशान भाई के लिए था। मैं आई वॉज श्योर कि यार मीडियम इज मीडियम। लार्ज भी ऑर्डर करेंगे तो आ जाएगा। हाँ तो फिलहाल हम जिस टनल से जा रहे हैं ना, ये टनल 7 किलोमीटर का है और ये अंडर द सी है। तो भाई अभी हम समुद्र के अंदर से जा रहे हैं, मतलब वैसे अंदर से नहीं जा रहे, उसके नीचे से जा रहे हैं जो ये टनल बनाया है इन्होंने। और आई थिंक ये इंडिया का लार्जेस्ट टनल होगा अंडर द सी बेड, है ना। और इसका जो टॉल है वो बढ़ा के इन्होंने 100 रुपये कर दिया। ये पर्दा डाना भी सीलिंग का टोल इधर का नहीं पड़ा है, वो लोग मेन अपना सीलिंग का जो है ये पर्दा डाना पर्दा वर्ली बैंड्रा सीलिंग से पर्दा। तो जो सीलिंग का रेट है ना इस टनल के खुलने के बाद 85 से 100 हो गया। और अभी बता रहे हैं शायद और रेट बढ़ जाएगा, है ना। बढ़ सकता है बहुत बढ़िया खूबसूरत बनाया है। 7 किलोमीटर का तो नहीं लगा मुझे, 7 किलोमीटर का होगा। 5 तो है, 5.5 के आसपास। तो गाइस इट्स टाइम टू से गुड बाय टू मुंबई एंड हमारा टाइम आ गया वेलकम बैक दिल्ली बोलने का। तुशान भाई अभी नींद में है ना, अभी नींद में है ना, इसलिए नहीं बोल पा रहे। मुंबई पहुंच गए हैं, दोनों ही नींद में 12:05 हो चुके हैं। सिक्योरिटी चेक कराते हैं फिर मिलते हैं आपसे बाद में। तो भाई पहुंच गए एक और लग्जूरियस मॉल के अंदर, और ये मॉल खुला हुआ है रात के 12 बजे भी करने। 24 घंटे का मॉल है ये। हाँ तो यहाँ पे MG की ना दोनों गाड़ी, जब से हमने MG लिया ना तुशान भाई मैंने, तब से मेरे को MG नज़र आ रहा है यार। वैसे सबसे बढ़िया मार्केटिंग यहाँ पे पता है किसने कर रखी है? लैंड रोवर ने बाहर डिफेंडर लगाई है और उसमें दिखाया हुआ है
कि मुंबई में पानी भर जाता तो आप डिफेंडर ले लें।